हेलो डिवाइन सोल्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग सब ठीक ठीक ही रहेंगे अब से आगे। तो क्यों हो डर रहे हो इतना ज़्यादा? कुछ सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फियर से फाइट कर रही हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली कि मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं, सब ठीक है। कोई है जो बहुत उदास और बहुत शायद डर में है। कुछ छीनने का, कुछ ले लेने का डर है। किस चीज़ का डर है? आपका है ही क्या? लेकर के आए थे जो छिन जाएगा? डर क्यों है? डर का मतलब है कहीं ना कहीं सरेंडर के भाव की कमी। जब कभी आपको ये डर लग रहा है कि कुछ आपसे ले लिया जाएगा, या कुछ आपका नुकसान कर दिया जाएगा, या आप वंचित रह जाओगे, मतलब आप किसी न किसी तरह की अटैचमेंट से डील कर रहे हो। और दोस्तों, ये किसी भी तरह से एक हेल्दी वे नहीं है। आपकी सोल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको, देखिए, स्पिरिचुअलिटी आपको फ्रीडम देती है, कभी भी बाउंड नहीं करती। मैंने पहले भी कई बार आपको ये बोला है कि स्पिरिचुअलिटी आपको फ्री करती है, डिटैच करती है। ऑल द पीपल, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, जितना भी मनी है, धन है, चाहे बिजनेस है, पोजीशन है, ये सब आपके सरवाइव करने के तरीके हैं। जो लोग मिले हैं वो लोग मिले हैं आपके साथ जीने के लिए। अगर वहीं पर आपका जीना हराम होने लग जाए, खराब होने लग जाए, तो फिर 2 पल रुकिए और सोचिए कि कहीं आप स्पिरिचुअली रॉन्ग तो नहीं जा रहे हो। ठीक है ना? मेरी एक अपील है आप लोगों से कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है ना, देखो, ऐसे पल तो किसी के भी जीवन में आएंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ आपके साथ अजीब ही हो रहा है। जो कोई भी इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में एक तो बता के जरूर जाइएगा। और जो सेकंड बात ये है कि जो कोई भी इस फीलिंग से राइट नाउ डील कर रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये दौर, ये वक्त, ये समय सबके जीवन में कभी ना कभी आया है। हम सब ने, चाहे अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में, चाहे आगे पीछे कभी टेस्ट के टाइम पर, ये फीलिंग को फेस किया है कि सब कुछ खत्म। ये वाले सिचुएशन में आपको डाला जाता है, और ये यूनिवर्स की परीक्षा होती है आपकी कि आपका यूनिवर्स पर यकीन किस लेवल का है, विश्वास किस लेवल का है, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट किस लेवल का करते हो। जिस जगह पर यूनिवर्स आपको देखना चाहते हैं, क्या आप सच में डिजर्व करते हो वहाँ खड़ा होना? इसलिए आपका ये टेस्ट लिया जाता है, इसलिए आपको ये चैलेंज दिया जाता है, जहाँ पर आपको एक पल के लिए ये नज़र आता है कि सब कुछ आपका छिन चुका है। जबकि अगर एक बार आप इस सिचुएशन को ठीक से डील कर लें, ठीक से फेस कर लें, तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपसे कभी कोई ले ही नहीं सकता। ये आपका ये लेसन होता है कि क्या आपसे सच में कोई कुछ ले सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई आपसे कुछ नहीं ले सकता। और अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ, आपको एक तरह का थ्रेट लगे, आपको कोई डर लगे, आपको किसी तरह का भय हो, ठीक है, तो फिर आप अल्टीमेटली क्या करिए कि आप उस पर परमपिता परमात्मा को सौंप दीजिए वो सिचुएशन। उस सिचुएशन से आपको दो चार होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये सरेंडर का ही टेस्ट होता है। बिल्कुल सही समझे आप। अगर आप ये समझे कि कोई आपका डिवाइन टेस्ट है, तो जी हाँ, ये आपके सरेंडर का डिवाइन टेस्ट ही होता है। जस्ट ये देखने के लिए कि आप विचलित होते हैं या नहीं, क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि
हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया, सही मायनों में आपका समर्पण तब देखा जाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, उस एज तक ले जाते हैं, उस किनारे तक ले जाते हैं बस, जहाँ पर एक कदम और सब खत्म, सिर्फ एक स्टेप और सब खत्म। एंड बिलीव मी, उस किनारे पर ले जाकर वो लेसन देकर आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपको हाथ पकड़ के खींच लिया। गहरे कुएं में आप गिरने जा रहे थे और आपको किसी ने खींच लिया वापस। और ये मैं अनुभव किया हुआ बता रही हूँ, इस डिवाइन जर्नी में बार बार अनुभव किया हुआ आपको बता रही हूँ। और इसी तरह आपका वो विश्वास बिल्डअप होता है जो कि नहीं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ ले नहीं सकता। आपको वो अनुभव दिया जाता है कि ये फील कैसा होता है, क्योंकि आपको अगर स्ट्रांग बनाना है तो आपके कंफर्ट जोन में रख के, आपके सुविधानुसार चल के तो आपको स्ट्रांग बनाया नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अभी हाल ही में अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल या तो फेस किया है या अभी भी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, आपको मैं बता दूं, कितना ही बड़ा आपको दिख रहा हो भयंकर उत्पात, लेकिन नहीं नहीं नहीं, डिवाइन सोल्स का कभी कोई नुकसान होता ही नहीं। आप कभी घाटे में रहेंगे नहीं। अगर आपने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। एवरी लॉस इज अ गेन इन दिस जर्नी। हर नुकसान आपका फायदा है। ज़ीरो कर देंगे आपको, ज़ीरो, ये शर्तिया है, आपको ज़ीरो कर देंगे, आपका अस्तित्व ही मिटा देंगे। जो भी आपका ओल्ड सेल्फ था, जो भी आपका ओल्ड वर्जन था, मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तभी तो वो कार्ड आता है ना, डेथ एंड रीबर्थ, तो ये यही बताता है। ठीक है, एक सांप जब होता है ना तो उस पर कैंचुली आ जाती है। कैंचुली देखा ना आपने, कभी छोड़ता है सांप, तो ये जो हमारा इस जन्म में स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये वही कैंचुली छोड़ना है, क्योंकि वो कैंचुली उसकी आइज़ को भी ढक देती है। वो डेड स्किन होती है वो, बेसिकली ओल्ड स्किन, और वो उसकी आइज़ को भी ढक देती है, जिसकी वजह से उसका विज़न ब्लरी हो जाता है। अब आप देख लीजिए, आपकी लाइफ से भी रेजोनेट हो रहा है ना ये, आपकी सोल जर्नी से रेजोनेट हो रहा है ना ये। इस 3D वर्ल्ड में जब जब आपका विज़न ब्लरी हो जाएगा, आप देख पाने में, पहचान पाने में, स्वयं को पहचान पाने में असमर्थ हो गए, तब तब आपको वो कैंचुली उतार फेंकनी पड़ेगी। आप मजबूर हो जाओगे अपने ओल्ड वर्जन को छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए। और सांप के लिए वो कोई बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता। पता है सांप क्या करता है? किसी झाड़ी, कांटेदार झाड़ी जैसी जगह पर जाता है और वहाँ अपनी उस कैंचुली को अटकाता है और फिर उसको पुश करता है कि ताकि वो उतर जाए। तो वो डेफिनेटली एक पेनफुल प्रोसेस होता है उसके लिए, बहुत खुरदरे स्पेस में जाना पड़ता है उसको, जहाँ पर अटका के वो उस कैंचुली को पीछे छोड़ सके। और सेम उतना ही पेनफुल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो जब जब आपका विज़न ब्लर हो जाएगा ना, आपकी सोल तड़प उठेगी। ठीक है, उस विज़न को क्लियर करने के लिए, नई दृष्टि के लिए आपकी सोल तड़प उठेगी, और तब आपको उस प्रोसेस में, आप चाहें या ना चाहें, जाना ही पड़ेगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री के बाद कोई एग्ज़िट है ही नहीं। अब आप एक बार एंटर हो गए, अब आप आगे ही चलेंगे। देयर इज़ नो वे बैक। लोग बोलते हैं, एक कोई मेरे जानकार थे, उन्होंने बोला कि
ये सालों पहले मुझे भी मिला था, मुझे भी आया था, लेकिन मैंने चूज़ नहीं किया। नहीं जी, नहीं जी, ये आपका कोई चॉइस नहीं होता। जब वक्त आ गया है, मतलब उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये सब जो चीज़ें हैं ये मुझे भी आई थी, लेकिन फिर मैंने चूज़ किया निकलना। मैंने उस और जाना चूज़ ही नहीं किया। उनका कहने का मतलब था कि स्पिरिचुअली उन्होंने जाना चूज़ नहीं किया, उन्होंने दुनियादारी को चूज़ किया। यहाँ पर कोई आपका चॉइस नहीं है, बिकॉज आप कैसे चूज़ करोगे? जो ऑलरेडी चूज़ किया जा चुका है आपके लिए पाथ, उसको आप अगेन एंड अगेन, आप कौन हो उसे चूज़ करने वाले? आपकी सोल ने, आप स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे ही नहीं आ गए, आपकी सोल ने ऑलरेडी चूज़ किया है। इस जन्म को लेने से पहले आपकी सोल ने डिसाइड कर लिया। अभी आप इधर आके आप तो दुनियादारी के हिसाब से बात कर रहे हो कि मैंने तो दुनिया को चूज़ किया, फिर मैंने इस ओर जाना बेहतर नहीं समझा। आपको तब मैं समझ गई कि वो किसी पंडिताई की बात कर रहे हैं, कि उनको कोई ऐसी चीज़ मिली होगी कि जहाँ पर उनको कहीं सेवा वगैरह करने का काम मिला होगा। वो दुनियादारी के हिसाब से, वो रिलीजियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 2 दिन है तो ठीक है, फिर सुविधा नहीं है तो चलो जी हम छोड़ देते हैं, फिर निकल जाएंगे, और फिर अगर अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है, आजकल सब स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो हम भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ये स्पिरिचुअलिटी गेम नहीं है, ऐसा नहीं है। चॉइस इज योर्स। हंसते हंसते करना है, एक्सेप्टेंस में रह के करना है, या गिरते पड़ते चलना है। वो तो ले तो जाएंगे, आपको ले तो जाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिस किसी को भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, किसी के लिए बहुत खास मैसेज था। आप डरें, चाहे आप भयभीत हों, चाहे आप कुछ भी हों, हाँ आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर आगे बढ़िए। बट सोल जर्नी आपको नहीं छोड़ती, आप सोल जर्नी को नहीं छोड़ सकते, एंड दैट्स अ फैक्ट। ये मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, ये फैक्ट है। ये किसी का डार्क नाइट ऑफ द सोल है, कुछ लोगों का जो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मत डरिए, विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, ट्रस्ट करिए, वही आपके लिए वर्क करने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।